एंड अब जो सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ईरानियंस ने भी बोल दिया, एंड आई एम कोटिंग, उन्होंने बोला है कि दिस विल ब्रिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर इनटू द यूएस टेरिटरी। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे मुझे नहीं पता। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि यूएस को डायरेक्टली टारगेट करेंगे? कैसे टारगेट करेंगे? एंड इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों करना चाह रहे हैं लोग? एंड दूसरी चीज़ जो ईरान ने बोली है, एंड मैं कोट कर रहा हूँ, ईरान इज रेडी टू एस्केलेट द टेंशन टू एनी एक्सटेंट। मतलब तुम जो करोगे हम उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, जैसा करोगे वैसा रिटेलिएट करेंगे। एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। सब अंधे हो जाएंगे भाई, ठीक है? कोई यहाँ पे जीतने वाला नहीं है। और एस्केलेशन पे एस्केलेशन इतनी ज़्यादा हो जा रही है, इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि अब ये इजराइल से भी मैसेज आ गया है कि भाई बहुत बड़ा एस्केलेशन आने वाला है। वो कह चुका है नेतन्याहू कि हमने उनके स्टील प्लांट हिट कर दिए, पेट्रोकेमिकल प्लांट हिट कर दिए, अब तो वो वेपन्स ही नहीं बना पाएंगे, ऐसा इजरायलीज कह रहे हैं। एंड अब तो बस इजराइल से खबर आ रही है कि भाई हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप के गो हेड की वेट कर रहे हैं, एंड उनके जो पावर ग्रिड है एंड एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब वो ब्लैकआउट कर देना चाहते हैं पूरे ईरान में, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई ईरान ने भी बोल चुका है कि भाई ऐसा करोगे तो आसपास जितने देश है हमारे जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, वो एंड इंक्लूडिंग इजराइल, यहाँ पर भी एकदम अंधेरा हो जाएगा। तुम यहाँ पे बिजली उड़ाओगे, हम वहां पर बिजली उड़ा देंगे। अब देखो ये एक्सियोस एक अखबार है, आई थिंक ये रन बाय ज़ायनिस्ट है, तो उसको बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, पर इसी एस्केलेशन को प्रिवेंट करने के लिए अब बता रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली बात कर रहा है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे, मतलब जेडी वैंस की बात हो रही है। मीडिएशन चल रही है कि भाई 45 डे का सीज फायर कर लो। ईरान ऑलरेडी बोल चुका है सीज फायर वगैरह कुछ होगा नहीं। नोटवर्दी बात, हम तो चाहते हैं कि फुल एंड टू अ वॉर, जो कि सही है। रशिया यूक्रेन में भी ये बात हो रही थी, पर वॉर चले जा रहा है, वॉर चले जा रहा है। पर वहां पे रशिया को बहुत बेनिफिट है कि ठीक है वॉर चलने दो, हम तो यूक्रेन को वैसे ही निपटा देंगे। अब ये वॉर चल रहा है, यूक्रेन को कोई वेपन्स नहीं जा रहे होंगे, कोई वेपन्स नहीं। नोटवर्दी बात यह है कि मीडिएशन हो रहा है किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू एंड टर्की के थ्रू। तो देखो बात सिंपल है कि एस्केलेशन हो जा रही है। अगर मीडिएशन करना है तो कुछ तो बताओ कि ठीक है भाई आज हम बम नहीं फोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम भी मत फोड़ो, लेट अस टॉक। सीज फायर वगैरह कुछ नहीं है, पर कुछ तो ऐसा हिंट दो, ऐसा कुछ है नहीं। एंड आप 2 बार ऑलरेडी दगाबाजी कर चुके हो, तो सामने वाला क्यों मानेगा? ठीक है। और अब आप इनकी देखो वॉर स्ट्रैटेजी हम बहुत बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि यूएस और इजरायलीज की कोई वॉर स्ट्रैटेजी नहीं है। ये लोग सिविलियंस को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। 600 स्कूल्स, 30 यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर चुके हैं। वहां पे जो बुशेयर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। आसपास कहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद डायरेक्ट भी किया है। एंड अब तो ईरान कह चुका है कि भाई सीरियस रेडिएशन रिस्क है। एंड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आसपास ये लोग हिट कर चुके हैं। और देखो अगर आप सीरियस हो थोड़ा, ठीक है, नेगोशिएशन के बारे में, तो जो आपने पागलपन मचा रखा है लेबनान के अंदर, उनको जाके इन्वेड करने के लिए वो बंद करो, वो हो नहीं रहा। एंड हिजबुल्लाह की नई नई कैपेबिलिटी, सुपर पावर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने बोला है कि उन्होंने एक इजरायली वॉरशिप को हिट किया है ऑफ द कोस्ट ऑफ लेबनान। मतलब ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये लेवल ऑफ रेंज है उन लोगों के पास। एंड जो इनकी सॉरी बड़ी ग्लोरिफाइड ब्रिगेड होती है, गोलानी ब्रिगेड, उसके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट कर चुका है हिजबुल्लाह। तो भाई हिजबुल्लाह अकेला ही, सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, हिजबुल्लाह अकेला ही काफी है इजराइल के लिए। ईरान की तो जो असली लड़ाई है अमेरिका के साथ है। इजराइल कुछ नहीं उखाड़ सकता ईरान का, कुछ भी नहीं। एंड इजरायलीज अपना फॉल्स फ्लैग पे फॉल्स फ्लैग करे जा रहे हैं। कुवैत के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा चुके हैं। ईरानियंस ऑलरेडी बोल चुके हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 90% पॉपुलेशन वहां पर डिपेंड करती है इन प्लांट्स के ऊपर पीने के पानी के लिए। एंड दूसरा फॉल्स फ्लैग ये है कि जो रियाद में एम्बेसी है उसको टारगेट करे जा रहे हैं इजरायलीज। एंड अगेन ईरानियंस ने आके बोल चुके हैं ओपनली कि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं ये वाले अटैक्स। एंड बता चुके हैं कि भाई ये तो इजरायली स्ट्रैटेजी है। अगर तबाही की बात करें तो भाई एक पर्सनल न्यूज़ मैं आपको बता सकता हूं दुबई से, ठीक है। पहले रिपोर्टेड न्यूज़ सुन लो कि एक और दिन 10 मिसाइल 50 ड्रोन गए, ठीक है। यूएस बेसिस तक नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं इन पर्टिकुलर ड्रोन्स वगैरह को ईरान की तरफ से जो आते हैं, तो यूएई किस खेत की मूली है, ठीक है। फिर ये बता चुके हैं कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर 500 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट हुई हैं, ठीक है। 24 क्रूज मिसाइल्स एंड 2000 से ऊपर ड्रोन्स ये टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मेरा एक दोस्त है जो दुबई में रहता है, मुझे बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से पता चला है कि वो जहां भी रहता है उसके घर के आसपास ही मिसाइल या ड्रोन आके गिर पड़ा है। तो ये जितने भी है ना, ये लैंड कर रहे हैं, अपने टारगेट्स हिट कर रहे हैं। यूएई में इतनी अफरा तफरी है, इतनी अफरा तफरी। दुबई मॉडल तो इज डेड एनीवेज, मैं बहुत बार कैमरे पे आके बोल चुका हूँ। एंड गिवन व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आके यही चीज बोल रहे हैं। अब देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा है, ठीक है। उसने इराक के लिए तो बोल दिया कि भाई खुला है। एंड अब ओमान के साथ प्लान कर रहा है कि भाई बहुत अच्छा आइडिया देता हूं, अपन यहाँ से टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ओमान और ईरान अब इसकी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि भाई जो भी
ट्रांजिट होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो भी टैंकर वगैरह, वो कैसे होंगे। अब देखो जो भी हो रहा है ना दुनिया में, आप ये क्लियर कर लो, हम सबको बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है, हर तरफ खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इजिप्ट में अब न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब बढ़ गए हैं। इटली ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे जेट फ्यूल के शॉर्टेजेस ऑलरेडी होने लगे हैं, वो रिफ्यूलिंग नहीं कर पाएंगे फॉर अ लॉट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो लग्जरी थी ट्रैवल की, ये छिनने वाली है हमसे बहुत ही जल्दी, मुझे लगता है छिनने वाली है। तो अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान्स वगैरह प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना प्लीज़। इंडिया कह रहा है कि भाई हमारी स्टेबल हो चुकी है ऑयल सप्लाई, ये भी बता रहे हैं कि ईरान से हम ले रहे हैं नेचुरल गैस और ऑयल। अब तो बिल्कुल वैसे भी ले सकते हैं क्योंकि अमेरिका ही कह रहा है ले लो, उन्होंने भी सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए। अब ये भी रिपोर्ट आ रही है, रॉयटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है कि 2 LPG के टैंकर्स ईरान ने छोड़े हैं इंडिया के लिए। थैंक यू वेरी मच ईरान। पर अब ये टोटल ये भी आप सुन लो कि ये सब ना ऊँट के मुंह में जी रहा है। 15 शिप्स निकली हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है, पिछले 24 घंटे में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10% भी नहीं है ट्रैफिक का, 90% लोअर है अभी भी। अब सबसे खतरनाक बात देखो, हम तो पहले आपको बता ही चुके थे कि जो इनके एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो खत्म होने लगी हैं। ठीक है, अब जो इनकी जो हाईटेक वाली जैज़म मिसाइल्स हैं, उनको कहते हैं क्रूज मिसाइल्स हैं, स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी हैं। ये ब्लूमबर्ग ही रिपोर्ट कर रहा है। तो वॉर चालू होने से पहले 2300 थी इनके पास, ठीक है, अब सिर्फ 425 बची हैं। अब ये हर तरफ से जहां से ला के स्टॉक कर चुके हैं इधर इस वॉर में यूज करने के लिए। इनके पास बचेंगी भी नहीं कि कहीं अगर और वॉर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये वाली मिसाइल्स यूज कर सके। तो खतरनाक बात ये है कि अमेरिका के पास मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। वो बुरी तरीके से हार रहे हैं, जेनोसाइडल लोग हैं ये, एप्स्टीन क्लास है ये, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो विल दे गो न्यूक्लियर, ये बात कि अमेरिका यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स, हम तो इस बात से बहुत डरते ही हैं, ठीक है। बट ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक एक्स रिटायर्ड कर्नल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी डैनियल डेविस वो बात कर रहे हैं, सुन लो। We're running out of stuff to shoot at them. So what is President Trump going to do? The worry is he may resort to a tactical nuclear weapon. I've been telling you, I worry about this from the beginning. Now my concern is growing because the cost to our conventional force is starting to get unsustainable. And एक और रिटायर्ड कर्नल मैकग्रेगर जिनके बारे में आपको बताते हैं, वो तो इस चीज की वार्निंग बहुत ही पहले दे रहे थे कि हमारे पास उतने वेपन्स ही नहीं है अमेरिकन के पास। एंड जब ऐसी स्थिति आएगी कि हम वॉर हार रहे हैं, हमारे पास वेपन्स भी कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो विल वी एक्सेप्ट डिफीट? हम ऐसे हार मान के तो चले नहीं जाएंगे। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार टेम्पटेशन हो जाएगी, एक टैक्टिकल न्यूक यूज कर लो। भाई वो है न्यूक्लियर वेपन ही। अगर ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आप भूल ही जाओ क्या होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कोलैप्स की, ये तो वर्ल्ड ही कोलैप्स कर सकता है अगर न्यूक्लियर वेपन्स टारगेट होने लगे तो।